सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है। यस सर। चलिए जी क्वेश्चन सर। नंबर 22। A solution of sodium carbonate is added to a tap water, a white precipitate form. अच्छा ये बात याद रखिएगा, जो टैप वाटर होता है ना। सर स्क्रीन नहीं लग सर रही है। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा ठीक है जी, स्क्रीन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। A solution of sodium carbonate is added to tap water. A white precipitate form. Which ion present in tap water causes the precipitate to form? ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। आपने इसको टैप वाटर में डाल दिया है, ठीक है। लेट सपोज ये टैप वाटर है, सोडियम कार्बोनेट डाला आपने इसे। अब आपने ये बताना है कि कौन सा आयन है सोडियम कार्बोनेट के डालते के साथ ही तो वो जो है वो प्रिसिपिटेट हो गया, ठीक है। ये टैप वाटर है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। बोलो बेटा, क्या आंसर होना चाहिए। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है। सर ए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको। यस सर। अच्छा, अगर पानी के अंदर क्लोराइड होगा तो बेटा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा ना। अगर पानी में क्लोराइड होगा तो बेटा वो तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड तो एक्वस होता है, प्रेसिपिटेट तो नहीं होता। ग्रुप टू जो है, ग्रुप टू का जो क्लोराइड होगा ना, वो हो सकता है कि वो हो, ये देखें, मैग्नीशियम प्लस सोडियम कार्बोनेट। बताइए क्या मैग्नीशियम सोडियम को रिप्लेस कर देगा। हाँ नहीं सर। क्यों नहीं करेगा भाई। व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा ना मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी होता है भाई, ये सॉल्युबल नहीं होता भाई। मैग्नीशियम कार्बोनेट का पीपीटी बनेगा व्हाइट। ग्रुप वन नहीं बनाते। सोडियम सल्फेट अगर बनता है तो उसका ये भी सॉल्युबल होता है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है। जी सर। सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across the period 2. On the left hand of the periodic period, the charge of the ion formed by an element is the same as the group number, or number 2 negative. Which statement are correct? आपको मेरी बात समझ आ रही है। सर वन ओनली। वन ओनली। बेटे जब आप स्टार्ट करते हैं तो जैसे ग्रुप टू है, ग्रुप वन के अंदर है सोडियम, तो सोडियम पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है, ठीक है। ग्रुप वन +1, ग्रुप टू +2। ऐसा ही है कि नहीं है, बोले। कैल्शियम यस सर। +2। लेकिन क्या निगेटिव भी होता है। नहीं, निगेटिव तो नहीं होता। लेफ्ट हैंड पे तो पॉजिटिव होता है ना बेटा।
सोडियम पॉजिटिव है, तो आपने बिल्कुल सही कहा, बी ओनली। चलिए 24, विच स्टेटमेंट अबाउट द ग्रुप 7 हेलोजन इज करेक्ट? ब्रोमीन कंसिस्ट ऑफ Br2 मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। बोले आपको बात समझ आ रही है? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ब्रोमीन यस क्या सर। होता है? ये तो जुमला सही लग रहा है, ब्रोमीन तो Br2 ही होता है भाई, Br2 मॉलिक्यूल होता है। आयोडीन विल डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड। बोले क्या आयोडीन रिप्लेस कर देगी? बोले पोटेशियम ब्रोमाइड के अंदर जब आयोडीन को डालेंगे, क्या वो डिस्प्लेस कर देगी? नो सर। हमेशा याद रखिएगा, जो हेलोजिन है ना बेटा, हेलोजिन, याद रखिएगा कि अगर ये Br2 होता और ये Ki होता तो डिस्प्लेस हो सकता था। जो नीचे वाला होता है ना, वो डिस्प्लेस नहीं करता है, ऊपर वाला डिस्प्लेस करता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यानी यूं समझ लें कि जो आयोडीन है, आयोडीन ये -1 से 0 हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है? तो ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज ब्रोमीन। तो लिहाजा ये बी तो आंसर गलत हो गया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस लास्ट सर। हेलोजन बिकम डार्कर इन कलर एज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिक्रीजेस। रॉन्ग। गलत है ना? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास तो इंक्रीज होता है, और हाँ कलर तो डार्कर होता है, लेकिन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज कैसे होता है? ये जुमला गलत है। बोले सर आपको उल्टा बात होना समझ आ रही है? चाहिए। ये भी गलत हो गया। लास्ट हेलोजन बिकम मोर वोलेटाइल एज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। हेलोजन बिकम मोर वोलेटाइल। गलत है सर। गलत है, आयोडीन सॉलिड होता है, कहाँ वोलेटाइल है? फ्लोरीन गैस होती है, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर इज ए। बोले कुछ क्वेश्चन पूछना है आपने? चले क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, power cable requires an element that number one conduct electricity, number two has a relatively low density, number three is ductile। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब पावर केबल रिक्वायर्स एन एलिमेंट, जैसे पावर केबल आपने देखे है ना, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होता है, जैसे कॉपर होता है ना? तो बताए क्या पावर केबल में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बोले होनी बोले चाहिए। पावर केबल के इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए ना, तो ये जुमला सही हुआ है। बताइए उसकी उसको उसको छतों पे टांगना होगा, तो हल्का होना चाहिए भारी होना चाहिए? हल्का। हल्का होना हल्का चाहिए, सर। हाँ तो लो डेंसिटी होनी चाहिए। नंबर थ्री, क्या उसकी वायर अगर डक्टाइल होगा तो वायर बनेगा ना? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बताइए, डी डी स्ट्रक्चर किस चीज का है? ग्राफ। ये कह रहे हैं विच डायग्राम रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एलॉय। एलॉय कौन सा है? किसका डायग्राम एलॉय का है? सर बताए। डी। ये तो साफ क्लियर आंसर है, बोले इसका क्या आंसर होगा?
बी सर। बी आंसर होगा। ये एलॉय है, ये एलॉय डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज है ये बेटा। ये डायमंड है, कार्बन होता है, कार्बन। ये ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन है बेटे। ए जो है ना, ए भी मेटल है, मेटल। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। Most metal reacts with oxygen in the air to form a metal oxide. Which metal form a metal oxide layer that reduces the apparent reactivity? बताएं, वो कौन सा मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में? Most metal react with oxygen in the air to form metal oxide. Which metal form a metal oxide layer that reduces its apparent reactivity? बताएं किसमें सी ऑक्साइड लेयर होती है, फॉरेन ऑक्साइड लेयर बनती है? सर एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम के अंदर ऑक्साइड लेयर होती है, या बेरिलियम के अंदर होती है ऑक्साइड लेयर, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। कॉपर में इतनी ज्यादा ऑक्साइड लेयर बनती नहीं है, कॉपर हवा में रख के इतना ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो इसका आसान तरीका ये, अगर रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले पोटाशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस फिर जिंक है, ठीक है, पिस्क मास जिल, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है। बोले सबसे ऊपर कौन है? बताएं, पोटेशियम। एल्युमिनियम है, कॉपर है, या आयरन है, या सिल्वर है? एल्युमिनियम। बोल एल्युमिनियम। दैट्स व्हाई एल्युमिनियम इज द करेक्ट आंसर। ये ज्यादा रिएक्टिव है, फॉरेन लेयर बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। विच स्टेटमेंट अबाउट द corrosion ऑफ मेटल इज करेक्ट? corrosion कहते हैं ऑक्साइड लेयर का बनने को। नंबर ए, a barrier method is needed to prevent the corrosion of stainless steel. बताइए क्या बैरियर मेथड यूज किया जाता है corrosion ऑफ स्टेनलेस स्टील के लिए? नो। क्या होता है बैरियर मेथड? बोले बैरियर मेथड क्या होता है? बोले बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? सर नहीं पता। देखें आप क्या करेंगे, कोई मेटल ने, मेटल, इसके ऊपर ना, ये मेटल है, इस मेटल के ऊपर ना ग्रीस लगा दें। ये देखें ग्रीस, ये वैक्स लगा दी या ग्रीस लगा दिया आपने, ठीक है, ऑयल लगा दिया, पेंट लगा दिया, ग्रीस लगा दी। अब बताएं कि वाटर एंटर हो सकता है? बोले वाटर एंटर हो सकता है? नो सर। दिस इज कॉल्ड बैरियर मेथड।
इसे कहते हैं बैरियर मेथड। तो बताओ मेरे बच्चों, क्या बैरियर मेथड इज नीडेड टू प्रिवेंट द corrosion ऑफ स्टेनलेस स्टील? Yes. आप कह रहे हैं सर यस, ठीक है, मैं इस पे सर टिक लगाता हूँ यस का। सर लेकिन ठीक वो है, स्टेनलेस स्टील नहीं है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, स्टेनलेस स्टील में तो स्टेन लगता ही नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? स्टेनलेस स्टील में तो जंग लगता ही नहीं है ना यार। बोले। यस। नंबर 2 आ जाए, ये समझ नहीं आ रहा भाई ये। नंबर 2 बी है आयरन क्रूड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अगर आयरन है, आयरन आयरन क्रूड होके आयरन 1 ऑक्साइड बनाएगा या आयरन +2 बनाएगा? बेटा रस का फॉर्मूला होता है Fe2O3 यार। सर इट्स रॉन्ग। तो इसका मतलब है ये +3 बनाएगा ना यार, या +1 बनाएगा? बोले ना यार, क्यों समझ नहीं आ रही बात? सर आप रिपीट कर सकते हैं? बेटा मैं कह रहा हूँ, जब ये आयरन है, आयरन आयरन में जब जंग लगेगा वो आयरन ऑक्साइड बनेगा या आयरन, क्या फॉर्मूला, आयरन 1 बनेगा, आयरन 3 बनेगा? जंग का फॉर्मूला तो ये होता है ना बेटे। यस सर, आयरन 3। तो इसका मतलब है ये भी गलत हो गया। अब ये कह रहे हैं सर सी सेक्रिफिशियल। हाँ बोले। सी भी गलत है सर। सी भी गलत है, देख लेते हैं। कह रहा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन यूजेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। ये लेस होता है, मोर रिएक्टिव होता है? बोले बेटा, लेस रिएक्टिव होगा मोर रिएक्टिव? मोर रिएक्टिव। ये भी गलत हो गया। व्हेन corrosion occur the metal loses electron, बिल्कुल सही है। मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड। यही जुमला सही है। थोड़ी बोले आंसर है। आपको मेरी बात समझ आई है? जी सर। ये जुमला सही हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है कि some metal and the compounds in their ores are shown। मेटल दिया हुआ है और उसके कंपाउंड्स दिए हुए हैं जो ओर में होते हैं, कंपाउंड इन ओर। कौन कौन से कंपाउंड दिए हुए हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। Which type of reaction occur in the extraction of each of these metal from its ore? Which type of reaction? ठीक है, आप मेरी बात सुने। इसके मेटल को इसमें से निकालना है, ठीक है? आपको मेटल निकालना है। मेटल यहां है, जैसे Al+3, आपने मेटल निकालना है, एल्युमिनियम मेटल। इसी तरह से कैल्शियम है, कैल्शियम +2, आपने इसमें से कैल्शियम निकालना है। दूसरा है लेड सल्फाइड +2, आपने से इसमें लेड निकालना है, लेड सॉलिड। बताएं ये क्या डिकम्पोजिशन हो रही है, या रिडक्शन हो रही है, या इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, या प्रेसिपिटेशन हो रही है? तीन तीन प्लस से, 3+ से डेफिनेटली इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे इसने, लेड में दो इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। बताइए ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कम डिकम्पोजिशन हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है? रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस। रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन।
तो करेक्ट आंसर इज रिडक्शन। बोले बात समझ आ रही नहीं आ रही है? सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते देखें, जब भी ओर में से मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है तो उसे रिड्यूस करके निकाला जाता है, चार्ज उसका कम हो जाता है, रिड्यूस हो रहा है। +3 से 0 रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन, +2 से लेड का बनना रिडक्शन। ओके सर। बेटा कभी भी ओर से मेटल को निकालते हैं तो रिडक्शन होती है। जी सर। जी सर। चले क्वेश्चन नंबर 30। Which statement about the natural sources of water and the domestic water supply is correct? Which statement about natural sources of water and the domestic water supply is correct? बताएं, क्लोरीन is used to remove taste and odors in the treatment of domestic water supply, या बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज होता है? सर बैक। बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस। जी सर। अच्छा जी, बी है metal compounds from detergents can deoxygenate natural source of water। बताइए, metal compounds from detergents can deoxygenate natural sources of water। बोले बेटा, अगर मेटल कंपाउंड डले हुए डिटर्जेंट के अंदर ना, अगर डिटर्जेंट जो घर में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अगर कोई मेटल है तो मेटल डीऑक्सीजनेट करता है? क्या मेटल उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेता है? यस सर। अच्छा, मेटल कंपाउंड्स डिटर्जेंट में जो होता है, लेट सपोज ये है, लेट सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है, लेट सपोज, तो ये क्या डी ऑक्सीजनेट कर देगा नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर को? क्या उसमें से पानी में से ऑक्सीजन निकाल के ले जाएगा ये मेटल? बेटा ये तो खुद नहीं। ऑक्सीडाइज है ना, ये दोबारा ऑक्सीडाइज कैसे हो सकता है? आपको यस सर। मेरी बात समझ आ रही है? मेटल कंपाउंड तो खुद ऑक्सीडाइज है, वो दूसरे को डीऑक्सीजनेट कैसे कर सकता है? उसे तो ऑक्सीजनेट कर सकता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। बेटा डिटर्जेंट के अंदर जो कंपाउंड होगा ना वो तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा, वो दूसरे को ऑक्सीजनेट कैसे कर सकता है? मेटल तो दूसरे को ऑक्सीजनेट कर सकते हैं ना। अब सी पार्ट में आ जाए, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड द ऑक्सीजन नीडेड फॉर एक्वाटिक लाइफ इन नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। बताइए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन बनती है या सर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता तो इसका मतलब ये हुआ, ये सही लग रहा है। सेडिमेंटेशन रिमूव नाइट्रेट इन द, देखें मेरी बात सुनिएगा, सेडिमेंटेशन क्या होता है? अगर बड़े बड़े टैंक के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल को सस्पेंड होने दिया जाए तो वो कहलाता है सेडिमेंटेशन। सर जबकि नाइट्रेट तो सॉल्युबल होता है ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है भाई? है। सर सर सेडिमेंटेशन। आप बोलें। सर metals are already oxidized. In the compound, metals are in the oxidized form, right? Because they have positive charge. Okay sir. देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर रिमूव्ड
बताए नाइट्रेट तो सॉल्युबल है, ये कैसे सही हो सकता है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. C and चलिए जी, इसका आंसर सी हो गया। चलिए 31, ये कह रहा है कि गैसेस दैट मे बी प्रेजेंट इन द एयर आर लिस्टेड। नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। विच गैसेस आर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स? क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी गैसेस डेंजरस होती हैं हवा के लिए? sir 2 and बताइए, क्या नियॉन इनर्ट है? Yeah. बोले नियॉन इनर्ट है? तो भाई ये yes, तो sir. नहीं हो सकती क्योंकि वन है, ये तो Sir, पोल्यूटेंट 2 हो ही and नहीं 4. सकती। 2 और 4, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट है और मीथेन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, 2 और 4। 3 तो इनर्ट, 3 भी इनर्ट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विच कंपाउंड्स आर इन द सेम होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज की पहचान ये है कि उनका फॉर्मूला सेम होता है, उनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है बेटा। Sir, Sir, I बताइए, think it's B. ये देखें, ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये गलत हो गया। दोनों को सेम होना चाहिए। ये अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है। तो भाई बी आंसर होना चाहिए, ऑल आर अल्कीन, सेम फंक्शनल ग्रुप। बोले बात समझ आ रही है? yes, चलिए जी, अब यहां देखें, ये दोनों अलग अलग हैं। ये अल्केन है, ये भी अल्केन लग रहा है, ये अल्कीन है, फिर गलत हो गया। चले 33, विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सेम मॉलिक्यूल, द सेम मॉलिक्यूल। मेरे बच्चों देखना गौर से, यहां से शुरू हुआ, ये स्ट्रेट गया। सेम मॉलिक्यूल का मतलब होता है इसका नाम भी सेम होगा। बताइए पहले वाले का नाम क्या है? भाई बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग यार? sir आप क्या स्टडी के बीच में? बेटा मैं कह रहा हूं कि पहले वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है? butyonium. बताइए दूसरे वाले का नाम क्या है? बोले बेटा दूसरे वाले का नाम क्या है? बेटे मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Sir, is it butyl? ब्यूट, नो,
फर्स्ट वन इज ब्यूट वन इन। बताइए दूसरे वाले का नाम क्या है? इसका नाम है प्रोप। बेटा बोले इसका नाम क्या होगा? 2-मिथाइल Propionine. 2-मिथाइल प्रोपीन। बोले आपको मेरी आवाज आ रही है? 2-मिथाइल प्रोपीन नाम है इसका। Yes, बताइए तीसरे वाले का नाम क्या होगा? ब्यूटूइन होगा इसका नाम। इसका नाम क्या होगा बेटे? 1 2 3 2-मिथाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल, नंबरिंग गलत करिए, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी डबल बॉन्ड से। 1 2 3 2-मिथाइल प्रोपीन। आपको मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? yes, बोलिए कौन सा आंसर सही है? sir. D. बी आंसर सही है या डी? 2 and 4 डी। चलिए 34 बताइए नंबर 1 वाले का आंसर क्या होगा? कितने कार्बन है? एक है. 1 carbon. 1 कार्बन वाला मिथेनॉल होगा या मिथेनोइक एसिड होगा? ये तो अल्कोहल है, तो इसका Sir, मतलब है methanoic acid. मिथेनॉल करेक्ट होगा। अच्छा, methanol. सही है। चलिए अगला आइए कंपाउंड 2 पे। बताइए ये क्या चीज है? बताइए जब सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन होता है इसे क्या कहते हैं? मिठाई. बेटा एस्टर है एस्टर। O8 O8 O8। पहले इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम है इथाइल। फिर इसका नाम लिखते हैं, इसमें एक कार्बन है, ये मिथेनोएट है। तो बेटा इथाइल मिथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट, सी आंसर सही हो गया। बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है? भाई आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या यार? सर आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रहे यार? आपको बोलना चाहिए ना कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझाऊंगा। चुप रहने का क्या मतलब है? चलिए 35। Two products of the separation of petroleum are the lubricating oil fraction and the kerosene paraffin fraction। अब आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। बताइए लुब्रिकेटिंग ऑयल ज्यादा विस्कस होता है या कैरोसिन? कैरोसिन का मतलब होता है जो मिट्टी का तेल होता है वो कैरोसिन, पैराफिन ऑयल। बोले बेटा कौन विस्कस होता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल वो तो जो मशीन में डालते हैं लुब्रिकेशन के लिए, Sir, lubricating थिक oil. होता है थिक। बोले ए सही है कि गलत है? तो सही. सर ये सही है। ए सही है, वेरी गुड। आइए बाकी देख लेते हैं कि क्यों गलत है। Sir, B. लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रैक्शन इज मोर वोलेटाइल। नहीं, मोर वोलेटाइल तो होता ही नहीं है। लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रैक्शन हैज लोअर हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है।
नेक्स्ट है मॉलिक्यूल इन द लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रैक्शन हैव स्मॉलर चेन लेंथ। नहीं, मॉलिक्यूल लुब्रिकेटिंग ऑयल हैवी होता है, थिक होता है, तो लिहाजा है स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर नहीं है, गलत हो गया ये। तो ए ही इज करेक्ट। 36 बोले, 35 समझ आया? yes, जी सर। ठीक हो गया बेटे। अब आइए 36। 36 है C3H8। ये आपका अल्केन का रिएक्शन आ गया जो हमने किया था, जो अल्ट्रावायलेट लाइट में हुआ था। ये सूरज की रोशनी में होता है, सनलाइट में होता है। तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द अल्ट्रावायलेट, बिल्कुल सही जुमला है। इसके बाद अगला कह रहा है C3H7 हैज टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आइए बना के देखते हैं। 1 2 3। 1 पे क्लोरीन लगा दें, 1 2 3। 2 पे क्लोरीन लगा दें। ये भी सही है आपको सर। मेरी बात समझ आ रही है? दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट हो गए। ये तीसरे पे आ जाए। X इज एन एसिडिक गैस। गलत है। गलत है। आइए चेक कर लेते हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन कम हो रहा है ना, और इसमें सर एक Cl कम हो रहा है। तो वाकई ये तो HCl एसिडिक गैस है यार। तो इसका मतलब है ये भी करेक्ट हो गया। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सर HCl तो लेकिन एसिड नहीं होगा। एसिडिक गैस है ना, HCl ओ अच्छा। HBr, ये तो गैसेस होती है ना। ओके ओके सर। बेटे 37। कंबशन बताना है, कंबशन। बताइए इसके अंदर कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बताइए सर ए इसके होगा। अंदर कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 ए, 5 6 7 8। 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है 8 का हाफ। तो बताइए वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 पानी बन रहे हैं? सर एक ही है। एक ही है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड 4 पानी। लेकिन जरा ठहरिए, लेकिन जरा ठहरिए। आप देखें इसमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी। क्यों रुक गया मैं? क्योंकि इसमें भी 3:4 का रेशियो है। इसमें अच्छा हाइड्रोजन तो बनेगी नहीं, ये तो रेशियो ही गलत है। तो लिहाजा ए और सी में टाई हो रहा है। अब ऑक्सीजन फैसला करेगी। बोले राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं? 10। और इतने इधर कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं? 3। तो 7 ऑक्सीजन बाकी हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. तो भाई आपको 7 ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ गौर से देखें दोबारा। यहाँ 3 2 जा 6 और 6 + 4 10। 10 ऑक्सीजन है। 10 ऑक्सीजन में से 1 2 3। 3 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे पहले से ही है। तो बोले कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? 7। 7। तो 7/2 आना चाहिए। ये वाली सही है।
ये वाली गलत हो गई ऑक्सीजन की वजह से। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? जी सर। चले क्वेश्चन नंबर 38। कंपाउंड एक्स डीकलराइजेज एसिडिफाइड KMnO4। भाई कंपाउंड एक्स में जब KMnO4 डालते हैं ना तो वो डीकलराइज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्कोहल हो सकता है OH, ये OH, ये OH, ये OH, ये भी OH। तो 4 नहीं हो सकता भाई, इसमें OH नहीं है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर ए। ए चेक कर लेते हैं। दूसरा कह रहे हैं कंपाउंड एक्स हैज एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H5O। आइए बाकी में एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। C2 1 2 3 4 5 6 H6O। तो भाई ये तो 1 गलत हो रहा है भाई। आइए इसको देखते हैं। C4H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2O। तो C2H5O, ये 2 सही हो रहा है। आइए 3 को देखते हैं। C4H10O2, ये भी सही हो गया भाई। अगला है सम पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स आर शोन। तो 2 and 3 आर करेक्ट। सो आंसर इज C। बोले बच्चों कुछ पूछना है इसमें आपने? ठीक है बेटा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? A filtrate is left on the filter paper during filtration. A filtrate is left on the filter paper during filtration. बोले नहीं सर। फिल्ट्रेट फिल्टर पेपर पे लगा रहता है नो सर। या रेजिड्यू लगा रहता है? रेजिड्यू लगा रहता है। चले बी। A saturated solution contains only substances with single bond. बताइए a saturated solution only substances with single bond। सर बोले सही ये है। जुमला Yes. सही है गलत है? बेटे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर Sir. ये सही है। ये सही है। A saturated solution contain only substances with single bond। आप गलत कह रहे हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन लिखा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं लिखा। सैचुरेटेड कंपाउंड का सोल्यूशन का मतलब ये होता है जिसके अंदर सॉल्यूट सबसे ज्यादा डला हुआ हो। मिसाल के तौर पे अगर आप टैंक डाल रहे हैं किसी पानी में ना, जो टैंक होता है पीने वाला टैंक, शरबत, तो वो डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। जब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है उसे कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? वो वाला सैचुरेट नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेट नहीं है भाई। तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है फिर। बोले आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. जी सर। चले सी। A solute is a substance that dissolves a solvent। बोले सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सर या गलत है। डिसॉल्व करता है? गलत है। गलत है, ये सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट।
A solution can never be described as pure. बिल्कुल सही है, सोल्यूशन तो मिक्सचर होता है. आपको मेरी बात समझ आ रही है? लास्ट क्वेश्चन. आपने अमोनियम कार्बोनेट लिया है. आपने अमोनियम कार्बोनेट लिया है और बताइए उसको आपने गर्म किया, अमोनियम कार्बोनेट को. HCl डाला है, अमोनियम कार्बोनेट में HCl डाला है. बताएं कौन सी चीज निकलेगी? एक बनेगा अमोनियम क्लोराइड और एक बनेगा कार्बोनिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड और पानी. बताएं कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है या बेसिक गैस है? एसिडिक. एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस है. तो बताएं बोथ पीस ऑफ लिटमस पेपर एट द एंड ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट. बताइए ब्लू लिटमस है, डैम ब्लू लिटमस, क्या वो रेड हो जाएगा या ब्लू ही यस रहेगा? सर, रेडी जाएगा. रेड हो जाएगा क्योंकि एसिडिक रेड हो गैस है. जाएगा. बिल्कुल सही, एसिडिक गैस है, वो रेड हो जाएगा. तो ए और बी तो गलत हो गए. आप एक्सपेरिमेंट 2 पे आ जाएं. आप अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट है और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है. अब कौन सी गैस निकलेगी भाई? अमोनिया गैस निकलेगी. जब भी अमोनियम सॉल्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं अमोनिया गैस बनती है. तो बताएं अमोनिया बेसिक है, ब्लू शो करेगा रेड शो करेगा? सर ब्लू. ब्लू शो करेगा. तो सी आंसर हो गया. बोलो मेरे बच्चों, मेरी बात समझ आ गई है? बोले यस सर. आपको मेरी बात समझ आ गई है? यस सर. इस तरह आपने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है? किसी ने कुछ पूछना है? नो सर. सर आ रही है. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करें. सर डी. अ, इसका MR निकाले, मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, राइट? यस. What is the approximate molar mass? बेटा कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ सर रही है यार? सर मैंने बोल दिया डी है. ठीक है. 246. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए.
चलिए अगला करें बेटे। सर एम्पारिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाट? बोले कौन सा आंसर सही होगा? विच इज बोथ एन एम्पिरिकल एंड अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ सी। सी करेक्ट। This which is both an empirical molecular formula? No, C is wrong. सर ये A is correct. A is correct. Now question number 3. मिस अस्सलाम वालेकुम। मिस ये कल मैंने आपको ईमेल की थी, वो शायद मैं अपनी बात को सही बता नहीं पाया या आप समझ नहीं पाई। मिस मैं ये कह रहा था कि मैं वीकेंड हाउस में तो कभी भी आप pick कर सकते हैं ना, तो मैं क्लास छोड़ के आ सकता हूँ। और इसके अलावा ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे उसका भी टाइम दे दिए, उस वक्त भी आप चले सकते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता दें। सर सी। सी। बेटे आप लोग भी करके मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। थर्टी। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या करना है? छुट्टी करनी है, नहीं करना काम? सर आपका माइक म्यूट है। बेटा मैं तो आप लोगों का आंसर का रिप्लाई कर रहा था, देख रहा था कि क्या करना है आपने। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया सर। चलिए नेक्स्ट वाला आपने किया ना, बाकी सब तो कोई कर ही नहीं रहा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4।
Sir, C. Sir, C. सी। चलिए आगे देखते हैं कि सही के गलत हैं। एल्युमिनियम रेशो ऑक्सीजन 6:, the ratio is 4:3. 4:3. The ratio is 4:3. So what is the amount of oxygen in mole needed for the complete reaction? So for 6 mole, X is required. 4x is equal to 18. X is equal to 18 upon 4. 4.5, correct. Yes. Question number 6. Sir, A. ठीक है, और लोगों को करने दें। Sir, A. Sir, A. ठीक है बेटा, ए सही करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7।